नमस्कार देवी सज्जनों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज हम कवर करेंगे संभाषा परिषद को। जैसे कि हम जानते हैं कि कई सारे सेमिनार, कई सारी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं ऋषियों के द्वारा। जब जब कोई विवाद हुआ है, कहीं कन्फ्यूजन हुआ है, कहीं संशय हुआ है, डाउट हुआ है, तो कॉन्फ्रेंस हुई है, संभाषा परिषद का आयोजन किया गया है। कई प्रकार के प्रश्न हैं एग्जाम में बनते हैं, हम सबको कवर करते हैं। पहला प्रश्न बनता है कि चरक संहिता में कुल कितनी संभाषाएं हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि चरक संहिता में कुल 7 संभाषा परिषद है। कितनी है? 7 संभाषा परिषद है। 7 स्थानों पर संभाषा परिषद की गई है, जिसमें से आप देखेंगे तो सूत्र स्थान में 4 संभाषाएं की गई हैं। शारीर स्थान में केवल 2 संभाषाएं की गई। देखो, हम शारीर कैसे लिखते हैं? शारीर ऐसे लिखते हैं, तो 2 पकड़ लेना है, यहाँ से 2 संभाषाएं की गई हैं। और सिद्धि स्थान में केवल 1 संभाषा की गई है, क्योंकि सिद्धि जब मिलती है तो एक बार में मिल जाती है। एक बार कोई सिद्ध हो गया तो दोबारा असिद्ध तो हो नहीं सकता। तो सिद्धि स्थान में केवल एक मात्र संभाषा की गई, यानी सबसे ज़्यादा संभाषाएं हैं वो सूत्र स्थान में की गई हैं। यानी कि जितने भी डाउट आते हैं हमें शुरुआत में ही आते हैं, तो सूत्र स्थान में सबसे ज़्यादा संभाषाएं 4 संभाषा की गई है। अगर सूत्र स्थान की संभाषाएं देखें हम, तो पहले दीर्घंजीवित अध्याय पहला चैप्टर में की गई है। ये सूत्र स्थान का पहला चैप्टर है। वाद कला के लिए जो 12वां चैप्टर है, यहाँ पर संभाषा की गई है। और यज्ञ पुरुषी जो 25वां अध्याय है, और आत्रेय भद्र का भी 26वां अध्याय में संभाषा की गई है। अब ध्यान से देखो तो देखिए, ये पहला है और ये 12वां है, यानी कि अगर 1 लिखें और 1 के बाद 2 लगा दें तो 1 और 12 चैप्टर। एक 25-26 लगातार है, ठीक है। ये हो जाएंगे हमारे सूत्र स्थान के। अगर हम देखें शारीरिक स्थान में, तो यहाँ भी सिंपल है, यानी कि 3 और 3 दूनी 6। 2 या 36 से याद रख सकते हैं, 36 से याद रख सकते हैं, या 36 से याद रख सकते हैं कि 3 और 6 में संभाषा की गई है। और सिद्धि स्थान में तो केवल एक ही चैप्टर है, वो है 11वां चैप्टर। सिद्धि स्थान का 11वां चैप्टर से कहते हैं फल मात्रा सिद्धि अध्याय। ओके, अब ये देख लेते हैं, कभी अगर मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाए कि किस चैप्टर में किस टॉपिक के ऊपर जो है संभाषा हुई है। तो आप लोग जानते हैं कि पहले चैप्टर में जब सारे ऋषि दुखी हो गए थे इस बात से कि जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है उसकी प्राप्ति के लिए जो रोग थे वो विघ्न बन रहे थे, बाधा बन रहे थे बीच में, तो कैसे प्राणियों के कल्याण के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए एक मीटिंग हुई थी जहाँ भारद्वाज इंद्र के पास गए थे। तो भूलोक में कैसे आयुर्वेद को लाया जाए, आयुर्वेद का अवतरण कराया जाए, इस विषय पर चर्चा हुई है। फिर बात पित्त कफ में लड़ाई हो गई, कौन बड़ा है कौन श्रेष्ठ है, वो झगड़ने लगे। तो इसको कवर करने के लिए 12वें चैप्टर में वात कला के लिए अध्याय में दोषों का निश्चय करने के लिए कि कौन सा दोष बेहतर है, कौन सा श्रेष्ठ है, किसमें कौन सा क्या काम करता है, तो वो वात के बारे में ज़्यादा डिस्क्राइब किया हुआ आप लोग जानते हैं। और वहाँ पर पित्त और कफ के बारे में भी लोगों ने बताया है, ठीक है, मरीच इत्यादि ऋषियों ने। फिर आता है 25वां चैप्टर जो यज्ञ पुरुषी अध्याय है। यज्ञ पुरुषी अध्याय में पुरुष के निर्माण के बारे में बात हुई है कि आखिर पुरुष किन भावों से उत्पन्न हुआ है, पुरुष किन भावों से उत्पन्न हुआ है। तो वहाँ पे आचार्य कहते हैं ना, ईशा में विभावाना संपत संजेत नरम, यानी कि जिन भावों के संपत होने से पुरुष निर्मित होता है, पुरुष उत्पन्न होता है, उन्हीं भावों में यदि कोई विकृति होती है तो उन्हीं भावों से व्याधि उत्पन्न होती है। यानी जब वो अपनी ऑप्टिमम परफेक्ट कंडीशन में होते हैं जो भाव, तब पुरुष को उत्पन्न करते हैं, और जो विकृत होते हैं तो इन्हीं से व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसी चर्चा इस चैप्टर में की गई है। और अगले चैप्टर में रसों का निर्धारण किया गया कि आखिर रस कितने हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 और कौन कौन से हैं। ये आत्रेय भद्र का भी अध्याय में आपको देखने को मिलेगा। सीधी बात है, अगर कफ में अगर आपको रस रखना भी होगा, कोई भी रस रखना हो, कितना भी दिव्य रस रखना हो, तो आप कप में ही रखना चाहोगे। तो आत्रेय भद्र का भी अध्याय में रस की संख्या का निश्चय किया गया है। और यज्ञ पुरुष तो बता ही रहा है कि पुरुष के भाव का वर्णन किया गया। गर्भाक्रांति में गर्भ की जो मासानुमासु वृद्धि होती है 1 से लेकर 9 मंथ तक, उसके बारे में चर्चा हुई है। और शरीर विषय में, जो विषय का मतलब ही है यहाँ पृथक पृथक चीज़ों का डिस्क्राइब करना, तो शरीर विषय में जो है पहले कौन सा अंग निर्मित हुआ है ना। भद्र शौनक ने सिर बता दिया, किसी ने पाराशर ने नाभि बता दिया, इस बारे में चर्चा हुई है। और लास्ट में जो फल मात्रा सिद्धि है, वहाँ पर फल वस्ती की रिलेटेड टॉपिक का डिस्कशन हुआ है। तो ये सब मात्रा हैं, जब भी ये सब जो संभाषाएँ हैं और ये मैच द फॉलो में आ सकती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने जो फ्रेंड्स आपके कॉलेज के ग्रुप्स हैं वहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, जिससे कि मैं आगे और वीडियो बना सकूँ आप लोगों के लिए।